विशेषता है, जो पीला घी उसमें सोना होता है। आज अमेरिका के अंदर गौशालाएं कुछ है, लोग कई डॉलर पैसा लेते हैं और लोग जाते हैं डिप्रेशन कम करने के लिए, बीपी हाई बीपी लोगों को कम करने के लिए, तो गायों से चिपकते हैं, प्रेम करते हैं, उन पे हाथ घुमाते हैं, उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये अमेरिका के अंदर मैं गप नहीं बोल रहा हूं, ये वास्तविकता है। गाय के हाथ, काली गाय के ऊपर हाथ घुमाने से बांझपन नष्ट होता है। जिन माताओं को बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होती है, तुम गाय की सेवा करो, गाय के पीठ पर हाथ घुमाओ, गर्दन पे हाथ घुमाना काली गाय के, 40 दिन में देख लेना आपका वो रोग समाप्त हो जाएगा और आपके घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाएगा। ये काली गाय की बहुत विशेषता है, उसके गौमूत्र में, उसके दही में, उसके दूध में, मक्खन में। और पहले के लोग, कुंती ने भीम छाप बच्चे को पैदा किया, भीम छाप, और आज है चूहे छाप, चूहे की तरह इतने बड़े। और पहले की माताएं 8-8, 10-10 बच्चे जन्म देकर, वो भी घरों में जन्म दिए और पूरे घर का काम किया, 10-10 लोगों की रोटियां बनाई, चाकी चलाई, दूध दुआ, दही मिलोया सुबह उठकर, और मजबूत। कोई पहले था 7, 8, 6 से कम थे, 6 तो हम ही थे, बस 2 खत्म हो गए, 4 रह गए। हर घर में होते थे, और अब कितने में 1 है, तीर मारेगा तेरा। ये क्या स्थिति हो गई, हिंदुओं की मानसिकता हो गई। आज घरों में 1-1 बच्चा, 2-2 बड़े वाले। और कुछ भाई हमारे, उनका नारा है हम 5 हमारे 25, हम 5 हमारे 25। इन मुसलमान भाइयों से सीख लो, 1-1 13 14 14 15 15 24 है महाराजगंज में एक मुसलमान भाई के बच्चे। कितने हैं? 24। गाजियाबाद के पास एक गांव दतियाना गया, 18 बच्चे मुसलमानी, पूरी फौज है घर में। भैया हमारा ये तीर मारेगा तुम्हारा। ये पहले शासन मिलता था भाला और बर्छी से, पहले शासन मिलता था भाला और बर्छी से, और अब शासन मिलता है 1 इंच की पर्ची से। जिसके जितने वोट होंगे वही आगे सब कुछ बनेगा। और तो अगर जागे नहीं तो 2050 में ये देश अपने आप बर्बाद और गुलाम हो जाएगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वो जानते कि धरती रक्त रंजित हुई है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, बच्चों को मारा गया, कत्ल किया। पिछले साल पटियाला गया, इस बार फिर मेरा 10 अप्रैल से 14 अप्रैल का कार्यक्रम पटियाला पंजाब में है, और मेरा 9 तारीख को पानीपत के अंदर है। उससे पहले मैं ये आंवला तहसील वहां रहना है। मैंने वो जाकर दीवार देखी जिसमें कौन चुने गए थे, 2 सगे भाई, उनका नाम था जोरावर और फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे धर्म की रक्षा करते हुए दीवार में जिंदे चुनवाए। किसने चुनवाए आप सब जानते हैं। वो इतिहास का एक दोबारा ना करवट ले। इसलिए अब आगे आने वाला जो समय है उसमें जागने की जरूरत है। और भाई मैं तो मोदी भक्त और योगी भक्तों सीधे कहता हूं, कमल के अलावा वोट मत दे देना कहीं, नहीं तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। स्थितियां ये बन चुकी है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा वो जानते हैं क्या क्या तुम्हारे साथ गद्दारी हुई। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन दिल्ली में उसके कोई रोड कोई दिखाए तो मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव, लेकिन उनके नाम का कोई रोड नहीं है। रोड होगा तो बाबर के नाम का होगा, हुमायूं के नाम का होगा, अकबर के नाम का। इस देश में जिसने घास की रोटियां खाई, इस कौम और जाति के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, कितना संघर्ष, कितनी यातनाएं झेली, जिसका नाम था महाराणा प्रताप, उसके नाम का कहीं रोड देखा आपने? नहीं देखा। उसको इतिहास में पढ़ाया गया कि महाराणा प्रताप महान, क्या पढ़ाया गया? अकबर महान, अकबर महान पढ़ाया गया। कुछ बातें समझदार को इशारा बहुत होता है, अंधेरी रात हो तो सितारा बहुत होता है, और भीड़ हो तो एक जयकारा बहुत होता है, और डूबने वाले के लिए बचने के लिए तिनके का सहारा बहुत होता है। कुछ बातें ओपन नहीं कर सकती, स्थितियां बड़ी खतरनाक है। इसलिए ऐसी सरकार चुनो जो सबका साथ सबका विकास। आज हम रात में भी अगर जा रहे हैं आराम से बेडर, तो ये सरकार की विशेषताएं हैं। अच्छे मिट्टी में मिल गए,
अब आदमी काम करने से पहले कई बार सोच लेता है कहीं बुलडोजर ना चल जाए, तो हमें सबको जागना है और फिर हमें एकता का आगे आने वाले अभी जल्दी समय में हमें परिचय देना है। हम सब राम और श्री कृष्ण के वंशज हैं। कितने कष्ट उठाए हैं, ये राक्षस हमेशा परेशान करते चले आए। आइए, गीत मुझे याद आया, श्री कृष्ण महाराज का गौ की बात है।